चिराग पासवान जी डुप्लीकेट पासवान जी हैं। डुप्लीकेट पासवान है? बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल। अगर ओरिजिनल है तो चौकीदार दफादार के साथ खड़े होकर के कहे कि मैं भी चौकीदार हूँ और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो वो तो कहते हैं ना कि मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मैं रास्ते पर चल रहा हूँ। ये मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे भैया, जब ओरिजिनल चौकीदार उस पर लाठी चल रही थी तो तुम कहाँ हो? क्यों नहीं सामने आ रहे हो? और उनकी हितों की रक्षा में जब गौतम कृष्ण और राष्ट्रीय जनता दल के लोग सदन के अंदर में कहता है लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, आपको सवाल का जवाब देना होगा। नीतीश कुमार तो आप लोगों को बोलने ही नहीं दिएगा गए, बैठो 25 विधायक वाले, हमारा 2002 विधायक है, तुम्हारा 25 है। नीतीश बाबू का तो अब कुछ कहना ही नहीं, उनके साथ जो बैठे होते हैं बस वही लोग नीतीश बाबू कहते हैं उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। नीतीश बाबू अब कुछ नाम का चीज थोड़े है। अगर हम कहें कि चिराग पासवान के जाति के लोगों को पटना की सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर बिहार पुलिस जो है कि एकदम जानवर की तरह लाठी से मार रही थी, तो ये कतई गलत नहीं होगा। दरअसल कर चौकीदार दफादार जितने भी हैं वो पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतरे थे, लेकिन बिहार पुलिस ने, बिहार की प्रशासन ने, पटना की प्रशासन ने उन्हें जिस तरीके से मारा है काफ़ी एकदम बर्बरतापूर्ण से जो है कि उनको पीटा गया है। हमारे साथ जो है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गौतम कृष्ण जी काफ़ी बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। चौकीदार दफादार को जो है कि लाठी से एकदम जानवर की तरह पीटा जा रहा है। चिराग पासवान खामोश जी कहे कि मैं चौकीदार हूँ तो डुप्लीकेट चौकीदारों की लाइन लग गई। वो लाइन लगा करके मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज जब चौकीदार दफादार को दौरा दौरा करके पीटा जा रहा था तो ये डुप्लीकेट चौकीदार है कहाँ? ये जवाब दे। इसलिए कहते हैं जिस तरह वर्दी का सबसे निचले पौधान पे खड़े रहने वाले चौकीदार और दफादार के साथ अन्याय हुआ है, जिस तरह से उन पे लाठियां बरसाई गई है, आने वाला समय में वह जवाब मिलेगा, एक एक जवाब मिलेगा। और इस डुप्लीकेट चौकीदारों लोगों को जब फिर रोड पे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा तब यह सवाल पूछेंगे वर्दी का सबसे निचले पौधान पे खड़े होकर के अपने समाज की सुरक्षा करने वाले चौकीदार दफेदार कि बताओ डुप्लीकेट तुम कहाँ हो? कौन है डुप्लीकेट? डुप्लीकेट कौन है? जो मोदी जी का नाम लिख करके लिखते थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे भैया, जब ओरिजिनल चौकीदारों पे लाठी चल रही थी तो तुम कहाँ हो? क्यों नहीं सामने आ रहे हो? और उनकी हितों की रक्षा में जब गौतम कृष्ण और राष्ट्रीय जनता दल के लोग सदन के अंदर में कहता है लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, आपको सवाल का जवाब देना होगा। लोकतांत्रिक मर्यादा में आंदोलन करने वाले चौकीदार और दफादार पे आपने लाठियां क्यों बरसाई? उनकी जायज मांगों को पूरा क्यों नहीं करते? नीतीश कुमार तो आप लोगों को बोलने ही नहीं दिएगा गए, बैठो 25 विधायक वाले, हमारा 2002 विधायक है, तुम्हारा 25 है। नीतीश बाबू का तो अब कुछ कहना ही नहीं, उनके साथ जो बैठे होते हैं बस वही लोग नीतीश बाबू कहते हैं उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। नीतीश बाबू अब कुछ नाम का चीज थोड़े है। नीतीश सुशासन बाबू सुशासन बाबू अब कुछ नहीं है, उनके आसपास जो बैठे लोग हैं वही लोग हैं। आपके पार्टी के ऑफिशियल पेज से ट्वीट किया गया। नहीं चाहते हैं गरीब कमजोर वंचितों की आवाज मुखर हो, उनको न्याय मिले, उनको जीवन की मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर मिले। जिनका अब 3 महीना 4 महीना 6 महीना का कार्यकाल बच गया है, वो लोग लगातार 10 दिन 20 दिन 50 बार आंदोलन किया है लेकिन उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। चिराग पासवान खामोश है विधायक जी। चिराग पासवान जी डुप्लीकेट पासवान जी हैं। डुप्लीकेट पासवान है? बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल। अगर ओरिजिनल है तो चौकीदार दफादार के साथ खड़े होकर के कहे कि मैं भी चौकीदार हूँ और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो वो तो कहते हैं ना कि मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मैं रास्ते पर चल रहा हूँ। ये कब तक भुना भुना करके वोट लेंगे पासवान समुदाय का? ये कब तक जाति गिना करके वोट लेंगे? अरे वोट लेने के लिए आप कुछ भी कीजिए लेकिन उसके अधिकारों की बात हो रही है, उनको इंसाफ दिलाने की बात है। अगर आप में नैतिकता बची है तो आप नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए जिस तरह पासवान समुदाय के चौकीदार और दफेदार पर लाठियां बरसाई गई है, आप रिजाइन कर दे, तब ना मानेंगे आप ओरिजिनल है, आपके और ओरिजिनल है। आप रिजाइन करने की मांग कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? जब चौकीदार दफेदार को दौरा दौरा के पीटा जा रहा है, सर फोड़ा जा रहा है, थाना में बंद किया जा रहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, और आप घर बैठ करके मलाई खा रहे हैं, चाप रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि घर बैठ करके चिराग पासवान मलाई खा रहे हैं और चाप रहे हैं। अगर
जिस तरीके से चौकीदार दफादार को पीटा गया है, अगर सही में नैतिकता थोड़ी बहुत भी चिराग पासवान के अंदर बची हुई है तो उनको तुरंत जो है कि रिजाइन कर देना चाहिए। जो केंद्रीय पद वो लिए हुए हैं, केंद्रीय जो है कि मंत्रिमंडल में उनका जो सदस्य बने हुए हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। बाकी गौतम कृष्ण साफ तौर पे कह रहे हैं चिराग पासवान जी कब तक जो है कि अपने पिता रामविलास पासवान जी के नाम पर आप वोट लीजिएगा। अगर पासवान समाज का आप वोट ले रहे हैं तो पासवानों के जो है कि हित में खड़े उतरिए, उनके जो है कि उनका जो मांग है उसको जो है कि आप दिलवाइए, उसको लागू करवाइए। बाकी हमारी बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। देखते रहें द न्यूज़।